वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज हम सैम्पल पेपर लेकर हाजिर हूँ जो है, ठीक। सैम्पल पेपर में 20 क्वेश्चन हैं। पहला सेक्शन है वो क्या, स्पॉटिंग एरर का है। स्पॉटिंग एरर यानी जिसको आप लोग कॉमन एरर भी कहते हो, ठीक है। 5 क्वेश्चन हम इसका है। इसके बाद फिर इडियम्स एंड फ्रेजेज है, इस तरह से, ठीक है। तो पहला स्टार्टिंग हम करते हैं स्पॉटिंग एरर से। तो क्या क्या कह रहा है, द कैट डिवाइडेड द ब्रेड एमंग देमसेल्फ। इसका मतलब कि 2 कैट्स की बात कर रहा है, तो एमंग के स्थान पर यहाँ पर बिटवीन होना चाहिए। बोलिए, क्योंकि 2 कैट की बात किया है ना, तो बिटवीन का प्रयोग हो, एमंग का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पर। यह हमारा सी ऑप्शन गलत था। दूसरा कह रहा है एनी ऑफ द 2 रोड्स लीड टू द स्टेशन। अब यहाँ पर एनी ऑफ द 2 रोड की बात कर रहा है, तो 2 के लिए हम एनी का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके स्थान पर हम ईदर का प्रयोग करेंगे, आइदर का प्रयोग करेंगे, यानी ए ऑप्शन गलत है। ईदर ऑफ द 2 रोड्स लीड टू द स्टेशन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 2 के लिए हम एनी का प्रयोग नहीं करते हैं, 2 से अधिक के लिए करते हैं, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ही डाइड फ्रॉम कॉलरा लास्ट नाइट। ही डाइड ऑफ, भूख या बीमारी से मरने के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। 4 कह रहा माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉ हैव कम। तो डॉटर इन लॉ का जो प्लूरल, ऑप्शन बी गलत है। डॉटर्स इन लॉ का जो प्लूरल बनेगा वो ऐसे बनेगा, डॉटर्स इन लॉ होना चाहिए, ये होगा, यानी बी ऑप्शन गलत है। लॉ में यस नहीं लगाओगे, डॉटर में लगाओगे, बी ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, दिस बिल्डिंग कंप्राइजेज ऑफ 6 हाउसेज, 3 पार्किंग लॉट्स एंड 1 बेसमेंट। तो दिस बिल्डिंग कंप्राइजेज ऑफ, कंप्राइज जो होता है वो ऑफ नहीं लेता है, कंप्राइज ऑफ नहीं लेता है, बी ऑप्शन गलत है, कंप्राइज ऑफ नहीं लेता है, ठीक है। इसके बाद है 7 नंबर, ऑल एगाग का मतलब होता है बेचैन। ऑल एगाग इडियम्स एंड फ्रेजेज है, तो ऑल एगाग का मतलब होता है बेचैन। ऑल एगाग का मतलब क्या होता है, बेचैन। तो क्या होगा, रेस्टलेस होगा, रेस्टलेस होगा, ठीक है। इसके बाद है क्लोज शेप। क्लोज शेप का मतलब होता है बाल बचना, यानी नैरो स्केप, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, टू क्रॉस स्वार्ड। टू क्रॉस स्वार्ड का मतलब क्या होगा बच्चों, फटाफट देखें। टू क्रॉस स्वार्ड का मतलब होता है टू फाइट, लड़ना, टू फाइट होगा, ठीक है। टू गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है मरना, टू गिव अप द घोस्ट यानी टू डाई होगा। टू गिव अप द घोस्ट का मतलब टू डाई होता है। इसके बाद है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टू टर्न ओवर न्यू लीफ का मतलब होता है टू चेंज द ओल्ड हैबिट एंड अडॉप्ट न्यू वन। राइट आंसर डी होगा। इस इडियम का मतलब क्या होगा, राइट आंसर डी होगा, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 नंबर क्या कह रहा, आई कंग्रेचुलेटेड यू डॉट योर सक्सेस। कंग्रेचुलेटेड हमेशा ऑन लेता है, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर सी। इसके बाद है दिस इज डॉट बुक आई वाज लुकिंग। तो दिस इज द बुक होना चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर सेंस में यूज कर रहा है, इसलिए दी का प्रयोग होगा, राइट आंसर सी, ठीक है, राइट आंसर सी। इसके बाद फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13, देयर वाज अंडरस्टैंडिंग द 2। तो 2 की बात कर रहा है, 2 के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, इसलिए बी ऑप्शन होगा, देयर वाज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द 2, ठीक है, बिटवीन का प्रयोग होगा, यहां पर बिटवीन का प्रयोग होगा, ठीक है, बी यहां पर बिटवीन आएगा। आई प्रिफर दिस बुक टू दैट। प्रिफर और प्रिफरेबल हमेशा अपने बात टू लेता है, क्या लेता है, टू लेता है, हमेशा अपने बात टू लेता है, ठीक है। इसके बाद नो डॉट देन 20 बॉयज फेल इन द क्लास ऑफ 50। तो बॉयज काउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए क्या आएगा, फ्यूअर आएगा, यहां पर डी ऑप्शन, फ्यू के स्थान यहां पर फ्यूअर का प्रयोग करोगे, राइट आंसर डी होगा, फ्यूअर, हम फ्यूअर का प्रयोग करेंगे, राइट आंसर डी, ठीक है। इसके बाद फिर आता है हमारा चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। यानी यहां पर सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं हम।
फोर्टिफाई का मतलब होता है मजबूत बनाना, फोर्टिफाई का मतलब होता है मजबूत बनाना, तो क्या होगा स्ट्रेंथन, राइट आंसर डी। यहाँ पर ये बेस्ट मतलब सिनोनिम्स की बात की जा रही है, सिनोनिम्स की बात की जा रही है, तो क्या होगा स्ट्रेंथन, ठीक है। पोच, पोच का मतलब होता है शिकार करना, पोच का मतलब शिकार करना, POAC, पोच का मतलब शिकार करना, तो हंट होगा, इसका सिनोनिम्स हंट होगा, ठीक है, हंट होगा। इसके बाद फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18, होर्ड, होर्ड। अब देखिए अपोजिट, यहाँ पर अपोजिट कह रहा है, ये बच्चों अपोजिट, यहाँ पर अपोजिट की बात कर रहा है, यानी एंटानिम्स की बात कर रहा है, एंटानिम्स की बात कर रहा है। तो होर्ड का मतलब इकट्ठा करना, तो क्या होगा यहाँ पर सप्लाई, होर्ड का अपोजिट सप्लाई होगा, होर्ड का मतलब जमा करना, तो सप्लाई होगा, ठीक है। इसके बाद है 19, पैशनेट। पैशनेट का मतलब होता है कि पैशन, तीव्र इच्छा, मतलब जिसके अंदर बहुत उथल पुथल मची हुई हो। उग्र, तो क्या होगा इसका अपोजिट काम होगा, इसका अपोजिट क्या होगा काम, ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा, पैशनेट का अपोजिट काम होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये अपोजिट पूछा जा रहा है, एंटानिम्स पूछा जा रहा है, तो पैशनेट का क्या होगा काम होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड क्या होगा इसमें, गोरिल्ला, गोरिल्ला का क्या होगा ये देखना है, तो राइट आंसर डी होगा, राइट आंसर डी होगा, ठीक है। गोरिल्ला की स्पेलिंग ये, करेक्टली स्पेल्ड क्या है गोरिल्ला, डी, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, तो इस तरह से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।